Hi viewers, once again welcome back to my YouTube channel Learn with ARB। viewers इस वीडियो के अंदर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मेन टॉपिक जो है लॉजिक उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि लॉजिक क्या है और इसका हम सिंपल स्टेटमेंट एंड इसका सम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लॉजिक का डेफिनेशन सीखेंगे। लॉजिक का डेफिनेशन है, लॉजिक को मुंतिक कहा जाता है। इसका लफ्जी माना है मुंतिक। लॉजिक वो उसूल और तरीके हैं जो एक दुरुस्त दलील और एक गलत दलील के दरमियान फर्क जाहिर करते हैं। यहाँ लिखा है कि ये वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो। अब इसका सिंपल स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक बयान वो है कि जुमला जो या ट्रू हो या फॉल्स, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। A statement is also referred to as a proposition। यहाँ जो भी स्टेटमेंट होगा उसे हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, 2+2 = 4 और इट इज संडे टुडे। अब इसमें इफ ए प्रोपोजिशन इज ट्रू we say that it has a truth value of true। अगर हमारे पास प्रोपोजिशन मीन्स लॉजिक ट्रू हो तो उसे हम ट्रुथ वैल्यू में ट्रू कहते हैं। इफ प्रोपोजिशन इज फॉल्स, अगर हमारे पास प्रोपोजिशन फॉल्स हो तो ट्रुथ वैल्यू को हम फॉल्स बोलेंगे। अब यहाँ 2+2, यहाँ हमारे पास लॉजिक आ रहा है तो ये हमारे पास ट्रू है। इट इज संडे टुडे, आज जो संडे नहीं है तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसके सम एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ग्रास इज ग्रीन, अब ये हमारे पास प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन उसे कहते हैं जिस सेंटेंस का हमारे पास सेंस कंप्लीट आ जाए तो उसे हम प्रोपोजिशन कहते हैं। अगर हमारे पास सेंस कंप्लीट नहीं आएगा तो उसे हम नॉट प्रोपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ 4+2 = 7। अब 4+2 ये हमारे पास प्रोपोजिशन है, लेकिन इक्वल के बाद 7 है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ये हमारे पास लॉजिक में ये प्रोपोजिशन है। देयर आर 4 फिंगर्स इज ए हैंड, ये हमारे पास कंप्लीट प्रोपोजिशंस है। अब यहाँ नॉट प्रोपोजिशंस के सम एग्जांपल्स हैं। क्लोज द डोर, अब ये हमारे पास नॉट प्रोपोजिशन है क्योंकि इसका सेंस कंप्लीट नहीं है। क्लोज द डोर, अब किसे बोल रहा है ये तो पता नहीं है। दूसरा एग्जांपल है x इज ग्रेटर देन 2, अब लाजमी नहीं है कि x ग्रेटर देन 2 हो। x का अगर हम वैल्यू 1 लिखेंगे तो लेस देन 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास नॉट प्रोपोजिशंस है। ही इज रिच, ही इज वेरी रिच, अब किसके बारे में बोल रहे हैं ये सेंस हमारे पास कंप्लीट नहीं है। यहाँ ये हमारे पास नॉट प्रोपोजिशंस है। अब इसके सम रूल है। इफ द सेंटेंस इज preceded by other sentences that make the pronoun or variable reference clear, then the sentence is a statement। यहाँ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास उस सेंटेंस का सेंस निकले तो उसे हम प्रोपोजिशन कहेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस का सेंस ना निकले तो उसे हम नॉट प्रोपोजिशन कहेंगे। इसके फर्दर सम एग्जांपल्स हैं। x = 1, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2।
इज ए स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। अब एक्स हमारे पास 1 भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ एज इट लिखा है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, ही इज वेरी रिच। ये हमारे पास ट्रू है, यहाँ लिख इज वेरी रिच इज ए स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू ट्रू, क्योंकि ये बिल गेट्स के बारे में ही बता रहे हैं इसलिए।